बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो रहा है या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ चेंजेस आती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है तो वो क्या क्या चीज़ें उसमें चेंजेस आती हैं। तो आप लोगों ने पीछे एक रिएक्शन पढ़ा था H2 + I2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। होता क्या है, ये हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट है। शुरू में आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको आप लोगों ने मिलाना होता है और रिएक्शन स्टार्ट करवाना होता है। तो जैसे ही आप लोग हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाएंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाएगा। मींस के रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स। जैसे ही रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू में रिएक्शन बहुत तेज़ होगा क्योंकि आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई। जिसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरह देता हूँ कि जैसे आप लोगों के पास लकड़ियाँ होती हैं और आप लोगों ने आग जलानी होती है, तो शुरू में आग बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से जलती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आग की जो तपिश है वो कम होती जाती है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से शुरू में आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो आपस में रिएक्ट करते हैं। तो शुरू में रिएक्शन बहुत तेज़ होता है और टाइम गुजरने के साथ साथ रिएक्शन की स्पीड या रिएक्शन का रेट, जब भी आप लोग केमिस्ट्री में टर्म पढ़ेंगे रेट, तो आप लोग याद रखें रेट का मतलब होता है स्पीड। तो रिएक्शन की स्पीड कम होती जाएगी। तो शुरू में रिएक्शन तेज़ होगा, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन स्लो होता जाएगा जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, याद रखें जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होंगे और प्रोडक्ट भी उसी टाइम रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब ना तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होंगे और ना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होंगे। तो मीन्स के दोनों का रेट, दोनों की स्पीड, मीन्स दोनों के स्पीड का मतलब कि रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में चेंज होना और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में चेंज होना, ये आपस में इनकी स्पीड बराबर हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इस हालत को जब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का रेट, रिएक्शन करने की सलाहियत आपस में बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि शुरू में रिएक्टेंट्स आप लोगों के पास होते हैं, आप लोगों ने उनको रिएक्ट करवाना होता है और प्रोडक्ट बनाना होता है। तो शुरू में रिएक्टेंट्स की क्योंकि मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए रिएक्शन बहुत तेज़ होता है। रिएक्शन तेज़ होता है तो प्रोडक्ट बनती है। लेकिन शुरू में रिएक्शन तेज़ क्यों होता है, इसलिए कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा होती है। और जैसे ही रिएक्टेंट्स आपस में मिल के प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन शुरू में हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो जितनी कंसंट्रेशन कम होगी उसका रिएक्शन करने की सलाहियत, रिएक्शन करने का रेट उतना ही स्लो होगा। तो शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होता है, वो प्रोडक्ट में चेंज रहता है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, रिएक्शन का रेट भी स्लो होता जाता है। तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि ये इसमें चेंज होना, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में चेंज होना और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में चेंज होना, ये आपस में बराबर हो जाएगा और उस हालत को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन फिर किस तरह करेंगे, व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन का लेफ्ट टू राइट मूव करना। फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन होता है ये इसका इस तरह राइट टू लेफ्ट मूव करना। मीन्स के व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन सेम। मीन्स के जब ये
फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के, और जो कंपोजिशन है रिएक्शन की वो बराबर, वो सेम रहती है, सॉरी कंपोजिशन क्या है, रिएक्शन की सेम रहती है। मींस के रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन भी होगी, आयोडीन भी होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड भी होगा, ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इस हालत को या इस रिएक्शन की हालत को केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत बोलते हैं, या केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। तो मैं फिर पढ़ देता हूँ। व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसकी कंपोजिशन कांस्टेंट रहे तो ऐसे रिएक्शन की हालत को केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। इसकी उर्दू क्या होगी? जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है और रिएक्शन मिक्सचर के अज्जा की मिकदार कांस्टेंट रहती है तो ये हालत केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। अब डियर स्टूडेंट, जब रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाता है तो आगे दो सूरतें हो सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कौन कौन सी? पहले वाली पॉसिबिलिटी है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरे वाली है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। दूसरी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं या डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ बोल देते हैं। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैट का मतलब होता है रुक जाना, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुक जाना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की? व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैं लिख देता हूं। व्हेन द रिएक्शन सीज का मतलब होता है रुक जाना, सीजेज टू प्रोसीड इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसकी उर्दू में भी डेफिनेशन लिख सकता हूं। जब कोई रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ रहा होता, रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ रहा होता तो इस हालत को स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों की बुक में गिवन है। उसमें उसने बताया हुआ है कि ए बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। मीन के जब आप लोग कोई बिल्डिंग बना देते हैं तो बिल्डिंग गिरती नहीं है। मीन्स के बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रही होती हैं, उसके ऊपर बहुत सारी कशिश की कुव्वत अमल कर रही होती हैं, एक्ट कर रही होती हैं। जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ज़मीन की कशिश की कुव्वत है, वो भी उसको खींच रही होती है, लेकिन इसके बावजूद बिल्डिंग गिरती नहीं है। बिल्डिंग क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उस पर एक्ट करने वाली जो फोर्सेज हैं वो बैलेंस होती हैं। इस वजह से वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, बिल्डिंग खड़ी रहती है कुछ कुव्वत कशिश की बैलेंस होने की वजह से। मींस के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती हैं? वो बैलेंस हो जाती हैं, इसलिए वो खड़ी रहती है। दूसरी इसकी टाइप है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, जो दूसरी पॉसिबिलिटी है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। पहला ये है कि जब इक्विलिब्रियम की हालत हासिल हो जाती है, रिएक्शन जो वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाता है, तो पहली सूरत यह है कि रिएक्शन स्टॉप हो जाए, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन वो बराबर हो जाए उनका रेट, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप। दूसरी हालत ये है कि रिएक्शन स्टॉप ना हो, रिएक्शन होता चला जाए, तो वो
रिएक्शन जिसमें रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाए, उसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, लेकिन इसके बावजूद रिएक्शन ना रुके, तो इस हालत को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हेन रिएक्शन does not stop, only the rates of forward and reverse reaction becomes equal to each other but opposite in direction, but take place in अपोजिट डायरेक्शन। इसकी उर्दू की होगी, जब कोई रिएक्शन ना रुके और सिर्फ इसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस के रेट एक दूसरे के बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में हो, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की कहलाती है। मीन्स अब आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की दो सूरतें पढ़ी, दो हालतें पढ़ी कि या तो रिएक्शन रुक जाए, रिएक्शन हो ही ना, रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और या रिएक्शन स्टॉप नो, रिएक्शन होता रहे बट फॉरवर्ड रिएक्शन मीन्स कि ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ये बराबर हो रिवर्स रिएक्शन के रेट के, लेकिन दोनों आपस में मुखालिफ सिमत में हो, दोनों आपस में मुखालिफ सिमत, इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है और इसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट है, लेकिन दोनों का रेट बराबर है, दोनों की स्पीड बराबर है, लेकिन हैं एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में। तो इस तरह की हालत को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हम लोग इसको इस तरह लिख भी सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर है रिवर्स रिएक्शन का रेट। तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में कुछ इतनी टर्म थी, ये आप लोगों ने डेफिनेशन याद रखनी है। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन बताओ, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन बताओ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, या गिव टू पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की दो सूरतें कौन कौन सी होती हैं वो बताएं। तो आप लोगों ने फिर अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की कौन सी दो सूरतें होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग ग्राफ ड्रा करेंगे कि जब रिवर्स रिएक्शन का रेट और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हो रहा होता है, पॉसिबल हो रहा होता है, टेक्स प्लेस हो रहा होता है, तो उनका अगर ग्राफ ड्रा किया जाए तो ग्राफ किस तरीके से हमें हासिल होगा, और हम लोग ग्राफ की मदद से किस तरह देख सकते हैं कि रिवर्स रिएक्शन शुरू में तेज़ होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में तेज़ होता है और
जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसका रेट कम होता जाता है। अस्सलाम वालेकुम।